पहले तो मैं आईएएस को ही प्रेफ़रेंस दूँगी क्योंकि मैं एक एज़ ए इंडियन भारतीय हूँ। मैं पहले अपने कंट्री के अंदर सर्व करना चाहती हूँ, तो मैं पहले आईएएस को प्रेफ़रेंस देती हूँ, फिर मैं आईपीएस एंड देन आईएफएस। एक्चुअली क्या है ना कि आईएफएस में मुझे दूसरे कंट्री में जाके अदर कंट्री में मुझे पोस्टिंग मिलेगी। मैं दूसरे कंट्री में जा कर के वहाँ मैं अपने कंट्री को शोकेस कर पाऊँगी। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। यूपीएससी की पोस्ट में एक पोस्ट होती है आईएफएस की पोस्ट, यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज की पोस्ट। इस पोस्ट का रुतबा बहुत है। हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर्स को ही देख लीजिए कि वो देश को किस तरह से सर्व कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे पटना के अलग अलग इलाकों में और जानेंगे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से कि उनका इस पोस्ट को लेकर क्या ख्याल है। क्या वो आईएफएस की पोस्ट को कितना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर जाना नहीं चाहते हैं तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से उस पोस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं। साथ ही हम चलेंगे कि एक सर के पास जिनसे जानेंगे कि आईएफएस की पोस्ट को लेकर उनकी क्या राय है, कैसे आईएफएस की पोस्ट महत्वपूर्ण पोस्ट है, कैसे उसकी तैयारी होती है, साथ ही ये पोस्ट जो है इसमें क्या काम होता है और क्या रुतबा है इस पोस्ट का। चलिए चल के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्ज्वल त्रिपाठी है। क्या करते हैं अभी आप? मैं जॉब में हूँ, आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ, बट शुरू से मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहा है, तो उसके साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करता हूँ। सिविल सर्विसेज बात करें तो यूपीएससी और बीपीएससी या फिर यूपीएससी? प्राइमरी फोकस तो मेरा यूपीएससी ही है, लेकिन अब क्योंकि बिहार से बिलोंग करता हूँ तो एक सेकेंडरी चॉइस तो बीपीएससी भी है। तो यूपीएससी में बहुत सारी पोस्ट आती है, उसमें से एक पोस्ट है आईएफएस की पोस्ट। उसके बारे में आपका क्या सोचना है? जी, आईएफएस की पोस्ट लाइक वन ऑफ द टॉप पोस्ट माना जाता है। करीब करीब हमारे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 24 पोस्ट का रिक्रूटमेंट होता है, उसमें से ये टॉप 3 पोस्ट में से माना जाता है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो आईएफएस की पोस्ट अगर किसी को चूज़ करनी हो तो देखा जाता है अक्सर कि वो लोग आईएफएस की पोस्ट की तरफ नहीं जाते हैं। अगर आपको कभी करनी हो तो क्या आप आईएफएस की पोस्ट चूज़ करेंगे? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका एक्चुअल फर्स्ट प्रेफरेंस ही आईएफएस है, तो ज़रूर इस तरह से कोई सोच सकता है कि क्योंकि ऐसा है कि आईएएस तो लगभग सबका ही प्रेफरेंस होता है, क्योंकि उस पे आपको ग्रास रूट लेवल पे वर्क करने का अनुभव होता है, जो कि फैसिनेटिंग लगता है सब लोगों को। लेकिन किसी किसी का आईएफएस भी प्रेफरेंस होता है, क्योंकि डिप्लोमेट एक्चुअली देश के बहुत बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियाँ होती हैं उन पे। तो किसी को अगर ग्रास रूट लेवल पे काम करने में मज़ा नहीं आता हो, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा आईएफएस ज़रूर पसंदीदा होगा। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि क्योंकि आपको देश से बाहर रहना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपको अपने एक्सटेंडेड फैमिली से आपको दूर रहना पड़ेगा। हालांकि हमारी भारत सरकार हमारे आईएफएस का बहुत ख्याल रखती है, तो पेरेंट्स से मिलने का बहुत अच्छा अवसर दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपने देश से, अपने ज़िले से, अपने आसपास के दोस्तों से और अपने परिवार से ज़रूर ही आप दूर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से किसी किसी का प्रेफरेंस आईएफएस ना होता हो। हालांकि आईएफएस एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पोस्ट है और सबको ऑप्ट करना चाहिए। आईएफएस को लेकर एक और चीज़ है कि अगर उसको आप चूज़ करते हैं देन आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम वापस से नहीं बैठ सकते हैं, तो उसको लेकर बहुत लोग उसको चूज़ नहीं करते हैं। जी, जैसे कि मान लीजिए किसी किसी केसेस में जैसे किसी ने प्रेफरेंस भर दिया और उसको आईएफएस अलॉट हो गया, तो सब कोई को विदेश घूमना अच्छा लगता है, लेकिन विदेश घूमना और विदेश में रहना दो अलग अलग बातें होती हैं। तो किसी किसी को हो सकता है कि विदेश रहना उतना पसंद ना आ रहा हो, तो इन दैट केस सिर्फ 2 ऐसे हमारे सिविल सर्विसेज में पोस्ट हैं, एक आईएएस और आईएफएस, जिसमें एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद आप दोबारा से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम अगर देना चाह रहे हैं, तो उसके पहले आपको उस पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा। आईएफएस है और बाकी जो भी सर्विसेज हैं उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आप आईपीएस रहते हुए भी आप दोबारा सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप आईएफएस हैं तो आपको पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसका ये हो सकता है कि क्योंकि अब वापस से रिज़ाइन करके दोबारा से एग्ज़ाम देना, अगर आपको आईएफएस पसंद नहीं आ रहा है, तो एक बहुत ज़्यादा साहसी कदम होगा और बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक मेरे ख्याल से ये भी एक ज़रूर कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपका कहना है कि आईएफएस उतना ऑप्ट नहीं करते। हालांकि पिछले
मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऑल इंडिया रैंक 9 ने भी आईएफएस ही चूज़ किया था, जो कि उनको आईएएस और आईपीएस वगैरह जो भी उनको अलॉट होना, जो भी प्रेफरेंस होता है उनको अलॉट हो जाता है, बट उन्होंने सबको छोड़ के आईएफएस ही चुना था। अगर आपको कभी चूज़ करना तो आप आईएफएस के लिए जाएंगे? जी, मेरा पहला प्रेफरेंस तो आईएएस होगा, उसके बाद आईपीएस होगा और उसके बाद निश्चित तौर पे आईएफएस ही होगा। क्या नाम है आपका? जूहीराज। किस चीज़ की तैयारी करती हैं अभी आप? मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करती हूँ। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे होते हैं, मतलब बीपीएससी, जी। यूपीएससी, अदर हाँ। स्टेट्स। हाँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, मेनली मेरा यूपीएससी है, बट एज़ ए बिहार में रहती हूँ तो बिहार बीपीएससी भी मैं देती हूँ। अच्छा, यूपीएससी में एक पोस्ट है आईएफएस की पोस्ट, जी। उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? हाँ, आईएफएस एक पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, इंडियन फॉरेन सर्विस। यूपीएससी के लिए ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है, जिसमें कि हम अदर कंट्री में जाके अपने कंट्री को सर्व करते हैं, अपने कंट्री को दिखाते हैं, शो करते हैं। ओके, तो कभी अगर आपको मौका मिला कि पोस्ट प्रेफरेंस में, तो क्या आप आईएफएस को सेलेक्ट करेंगी? मतलब कैसे कैटेगराइज करेंगी, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा? पहले तो मैं आईएएस को ही प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि मैं एक एज ए इंडियन भारतीय हूँ, मैं पहले अपने कंट्री के अंदर सर्व करना चाहती हूँ, तो मैं पहले आईएएस को प्रेफरेंस देती हूँ, फिर मैं आईपीएस एंड देन आईएफएस। कंट्री को सर्व करने की बात है तो कंट्री को सर्व तो आईएफएस भी करते हैं। जी। तो वो आपने अभी एक चीज़ कही कि कंट्री को सर्व करूँगी आईएएस होकर, आईएफएस भी कंट्री को सर्व करते हैं, तो आईएफएस क्यों नहीं? एक्चुअली क्या है ना कि आईएफएस में मुझे दूसरे कंट्री में जाके, अदर कंट्री में मुझे पोस्टिंग मिलेगी, मैं दूसरे कंट्री में जा कर के वहाँ मैं अपने कंट्री को शोकेस कर पाऊँगी कि मैं लेकिन मैं अगर आईएएस चूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ इंडिया विद इन द कंट्री रह के मैं लोगों के साथ जुड़ के ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे मैं अपने आप को शो कर पाऊँगी, अपने काबिलियत को दिखा पाऊँगी और लोगों को डेवलप कर पाऊँगी। आप कभी आईएफएस का पोस्ट चूज़ करेंगी या नहीं करेंगी? मतलब कभी ऐसा सोचा है कि अगर आईएएस नहीं, आईएएस नहीं, आपका आईएफएस कहीं रैंक आया, देन आप क्या करेंगी? जी, जी। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर आईएफएस जॉइन करूँगी, मैं चूज़ करूँगी, क्योंकि बात है हमारे कंट्री को सर्व करने की। तो अगर मैं आईएएस में सेलेक्ट नहीं भी हो पाई तो मैं आईएफएस ज़रूर चूज़ करूँगी। दैट विल बी माय प्रेफ़रेंस। अच्छा, आईएफएस कहते हैं कि आईएफएस अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं और उसकी तरफ आप जाते हैं, तो देन आप सिविल सर्विसेज में वापस से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, उसका एग्ज़ाम। कहते नहीं है, मतलब ऐसा होता ही है। तो क्या इसकी वजह से कुछ लोग बचते हैं इस पोस्ट को चूज़ करने से? जी, एक्चुअली क्या है ना कि आप आईएएस में रहते हुए भी, अगर आप आईएएस नहीं सेलेक्ट हुए, आईपीएस सेलेक्ट हो गए, तो आप आईपीएस में सर्व करते हुए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो और आप आईएएस के लिए फिर से सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आप आईएफएस हो और आप आईएफएस रहते हुए आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो नहीं होगा, आपको वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कि हमारा एक सिक्योरिटी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं, इसीलिए आईएफएस को लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं, क्योंकि आईएफएस में रहते हुए आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, आपको वो जॉब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्ज़ाम दोगे। क्या पता आप एग्ज़ाम दो और आप फिर से आईएफएस ही आपको मिले, आईएएस ना मिले, इसलिए लोग आईएफएस को नहीं चूज़ करते हैं जल्दी। अच्छा, आईएफएस की पोस्ट को ऐसे देखने में तो बिल्कुल डिप्लोमेट रहता है, बिल्कुल इंडिया की, मतलब अगर हमारे देश की बात करें तो जैसे कि एस जयशंकर हो गए, तो उनको लोग एक डिप्लोमेट की तरह देखते हैं कि वो इंडिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप कभी इस पोस्ट पे जाते हो तो आप इंडिया को किस तरह से सर्व करोगे, किस तरह से देखोगे इस चीज़ को अगर बनते हो तो? हाँ, आईएफएस एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कि आप आउट ऑफ इंडिया जाके, दूसरे कंट्री में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो कि हाँ हमारे इंडिया के लोग हैं, वहाँ पे इंडिया के लोगों के का हेल्प कर रहे हो, इंडिया को डेवलप करने में वहाँ से हेल्प कर रहे हो। तो दैट विल बी गुड, ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा कि मैं इंडिया में तो कर रही हूँ, जो भी है मेरा इंडिया के लिए है, मैं आउट ऑफ इंडिया जाके दूसरे कंट्री में जाके, क्योंकि हर 3 इयर्स में हमारा पोस्टिंग चेंज होता है, तो हर 3 इयर्स में मुझे अदर कंट्रीज़ में जाके इंडिया को शो करना है, अपने इंडिया को प्राउड फील कराना है, तो दैट विल बी वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप कैसे तैयारी करती हैं? जो अभी आप यूपीएससी की तैयारी करती हैं, किस तरीके से करती हैं? अभी तो मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने क्लासेस किए थे, फिर मैं अभी सेल्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं अभी जैसा आपको पता होगा कि 1 मंथ में एग्ज़ाम है, तो मैं अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रही हूँ और मैं खुद से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना और फिर रिवीजन करना, जितना एनसीईआरटीज़ को आप रिवाइज़ करोगे
वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रही हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ-साथ मैं टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रही हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, आईएफएस की पोस्ट को लेकर अक्सर सुना जाता है कि जो बच्चे हैं वो थोड़े से डर जाते हैं कि अगर इस पोस्ट के लिए वो गए तो आगे इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, तो ये डर कितना सही है? हाँ, नहीं, एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन भी है और बच्चों की ओर से ऐसा लगता है कि यदि मैं एक बार आईएफएस भर दिया और मुझे मिल गया तो मैं दूसरी बार अटेम्प्ट नहीं दे पाऊँगा। और जनरली इंडिया में बच्चों का ड्रीम आईएएस बनना है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें लगता है, इसीलिए जनरली इसको लोग सेकंड या थर्ड पे रखते हैं। ठीक है, जनरली आप देखेंगे थर्ड पे ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पहले तो आईएएस बनना चाहता हूँ, यदि नहीं बना तो चलो ठीक है आईएफएस भी मिल जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये सारे पोस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी प्रेस्टिजियस हैं। आप एक डिप्लोमेट जब होते हैं, मैं अभी जब लंदन में था मैं काफ़ी डिप्लोमेट से मिला, मेरे बैचमेट काफ़ी डिप्लोमेट हैं, मैं उनके काम को देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, वो लिटरली बहुत अच्छा काम करते हैं। और डिप्लोमेट्स के बारे में एक बड़ा फेमस बात है कि जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ से युद्ध स्टार्ट हो जाता है। आप देखते होंगे चाहे रसिया यूक्रेन वार ही आप देखेंगे, जहाँ डिप्लोमेसी ख़त्म हो गई वहीं वॉर इंटर करता है। यदि डिप्लोमेट सक्सेसफुल हैं तो बहुत सारे वॉर को बचा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रेड डील करा सकते हैं। ये बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है, बट इंडिया में लोगों को विजिबल पावर ज़्यादा चाहिए। उन्हें लगता है कि मैं भारत में रहूँगा, विजिबल पावर को देख सकता हूँ, कुछ लाइफ में चेंज ला सकता हूँ, तो इसलिए लोग पहले आईएएस को चूज़ करते हैं। अच्छा, ये आईएएस और आईएफएस जो पोस्ट आपने बताई, तो ये चूज़ करने के पीछे उनकी मेंटालिटी आपने जैसे बताई विजिबिलिटी है, तो इसके अलावा भी कोई कारण होता होगा, जैसे देश के साथ प्रेम, या फिर कुछ लोगों की मजबूरी भी होती होगी कि नहीं मैं उस तरफ नहीं जाके इतनी ही देश के साथ रहना चाहूँगा, फैमिली इशू, ये सब सारी चीज़ें होती होंगी। एकदम सही बात आप कह रहे हैं, लेकिन देश की सेवा तो क्या डिप्लोमेट देश की सेवा नहीं कर रहा है, अभी देश की सेवा कर रहा है। कोई भी भारतीय कहीं भी काम कर रहा है अपनी देश की सेवा कर रहा है, एक किसान भी देश की सेवा कर रहा है, तो एक फीलिंग कॉमन तो सब में है ही। और दूसरी बात है, जब आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपको ये भूल जाना होगा कि आप फैमिली के साथ हैं नहीं हैं, कहाँ हैं, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। इंडिया में भी यदि आप कहीं पोस्टेड हैं तो ऐसा थोड़े ना कि आप ही का डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या आप ही का स्टेट मिल जाएगा। तो आपके लिए तो अंत में आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप सिविल सर्विस कर सकें, आप लोगों का भला कर सकें। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं भारत में रहकर यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए वो आईएएस को ऊपर रखते हैं। अपनी भी एक चॉइस है कि नहीं, मैं लोगों के बीच में ज़्यादा रहना चाहता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मैं गांव से आता हूँ तो मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। और जहाँ भी जाऊँगा, भारत एक गाँव का देश है, तो 67% से ऊपर पॉपुलेशन हमारा रूरल है, तो मैं यदि कहीं और भी डिस्ट्रिक्ट में गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ जो पीपल हैं उनकी लाइफ को बेटर कर सकूँगा। और कोई मेजर रीज़न मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप सर जब लंदन में पोस्टेड थे, आपने जैसे बताया, तो वहाँ पर काम करना और भारत में आकर काम करना कितना डिफरेंस, मतलब कितना डिफरेंस लगता है आपको वहाँ रहने में? मैं थोड़ा यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं वहाँ पोस्टेड नहीं था, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, चीवनिंग स्कॉलरशिप, और वहाँ मैं किंग्स कॉलेज लंदन में मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी कर रहा था और साथ में गवर्नमेंट के साथ वहाँ पे इनफॉर्मल लेवल पे काम कर रहा था। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत इनरिचिंग था, काफ़ी सीखने को मिला, देखा वहाँ पे लाइफ कैसी है, कैसे सरकार काम करती है, उनकी पॉलिसी कैसी होती है, पॉलिसी क्या सोच के बनाई जाती है, दूरदर्शी पॉलिसीज़ कैसी होती हैं, फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी कैसी होती हैं। और मुझे लगा जब मैं यहाँ सिविल सर्विस ज्वाइन किया तो उन चीज़ों को भी मैंने काफ़ी इम्प्लीमेंट करने की अपने लेवल पे कोशिश की, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी एक्सपोजर मिला मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जैसा कि आपने स्टूडेंट्स से सुना कि उनका कहना है कि वो आईएफएस की पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे आईएएस, उसके बाद कहीं जाकर अगर उन्हें आईएफएस मिलता भी है तो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो आईएफएस की पोस्ट के लिए सीधे नहीं जाना चाहेंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह उन्होंने बताई कि अगर आईएफएस की पोस्ट को वो सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद उन्हें नेक्स्ट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो इस पोस्ट को लेकर कतराते हैं। साथ ही जो उन्होंने मेंटर से बात की, उनका भी यही कहना था कि इसी वजह से लोग इस
पोस्ट से इस पोस्ट को लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठने का मौका नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। तो लोग चाहते हैं कि वो आगे भी अटेम्प्ट देते रहें और भी पोस्ट अच्छे पोस्ट लेते रहें। इसकी वजह से वो IAFS की पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। आपको हमारी पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रेप टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि प्रेप ऑड नाम का एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी विदिन 30 मिनट्स कर सकते हैं। ऑडियो के फॉर्म में यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय मौजूद है, वहाँ पर नोट्स मौजूद हैं, साथ ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। शुक्रिया।